हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। 31वां ये हमारा टॉपिक है और वीडियो भी हमारा 31वां होगा। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन से संबंधित है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दांडी यात्रा, पूना समझौता, सांप्रदायिक घोषणा और गांधी-इरविन समझौता। तो याद रखिए यहाँ पर बिल्कुल बहुत पास-पास की घटनाएँ हैं, बहुत थोड़ा-थोड़ा एक समय जो है मंथ में और साल में बस अंतर है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो है दांडी यात्रा जो है सबसे पहले आएगी, जो 12 मार्च को हुई थी 1930 में। फिर उसके बाद आएगा हमारा गांधी-इरविन समझौता। दांडी यात्रा के बाद गांधी-इरविन समझौता होगा। पूना समझौता उसके बाद सांप्रदायिक घोषणा फिर होगी। सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड जिसको बोलते हैं, पूना समझौता होगा, वो सबसे लास्ट में होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन इसी तरह से जो है यूजीसी नेट बनाता है कि जो देने वाला विद्यार्थी है वो कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि पास-पास की घटना है, उसको लगेगा सारी 1930 में है और कुछ ही जो है घटना 1930 की हैं। जैसे यहाँ पर व्याख्या में है, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 की थी। गांधी-इरविन समझौता, अब याद रखिए दांडी मार्च जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय थी। उसके बाद जो है गांधी-इरविन समझौता हुआ था। फिर हम देखते हैं कि सांप्रदायिक घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 में और फिर पूना समझौता जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ, गांधी जी के साथ मिलकर हुआ था। तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 में। डेट नहीं याद हो, लेकिन अगर हमने हिस्ट्री को एक क्रम से पढ़ा, जैसे कि ये वीडियो जो है सारे क्वेश्चन आंसर एक टॉपिक के और टॉपिक भी एक काल क्रम के अनुसार ही चल रहा है, तो वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो गुजरात की ही होगी, गुजरात से ही स्टार्ट हुआ था, तो सबसे ज्यादा जहां से स्टार्ट होगा वहीं से होगी। तो देख लेते, 78 सहयोगियों ने, गुजराती सत्याग्रहियों की संख्या ज्यादा थी और 7 पैदल चल के 24 दिनों में 240 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी यानी कि गुजरात के नवसारी जिले में स्थित वहां पहुंचे और फिर 6 अप्रैल 1930 में उन्होंने नमक कानून भंग कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उन्होंने शुरुआत कर दिया था। इसी दौरान सरोजिनी नायडू भी गांधी जी के साथ मौजूद थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ किया था? तो आंसर अंत तक लड़ो। क्या है? अंत तक लड़ो। आगे देखते हैं। 12 मार्च 1930 साबरमती के दांडी तक की 240 मील की पद यात्रा गांधी जी ने शुरू की थी। इसके साथ चुने हुए 78 लोगों का जत्था था। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जो है भारत के लोगों से आह्वान किया करते हुए कि हम कानून के विरुद्ध अंत तक लड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। ये कौन से आंदोलन के समय था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी मार्च के समय का था। आगे देखते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च मार्च जो है प्रारंभ किया था नमक तोड़ने के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा वर्ष 1929 में लाहौर में हुई बैठक में गांधी जी को अधिकार दिया गया कि वह आंदोलन छोड़ें। इसी के तहत गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांग लॉर्ड इरविन के समक्ष रखी थी। मांग अस्वीकार होने पर गांधी जी ने 12 मार्च को अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील दूर दांडी तक मार्च किया। दांडी पहुंचकर उन्होंने एक केतली में पानी भर गरम करके प्रतीक स्वरूप जो है नमक को तोड़ा था। दांडी यानी नौसारी गुजरात में समुद्र के किनारे स्थित स्थान था। यात्रा में कुल 24 दिन लगे थे। 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है किसके लिए? तो आंसर होगा दांडी मार्च के लिए।
6 अप्रैल 1930। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से मार्च अपने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ प्रारंभ किया। उन्होंने दांडी में समुद्र के किनारे 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून की अवज्ञा की थी और सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। दांडी मार्च संबंधित था किससे? तो नमक सत्याग्रह से। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेज सरकार ने के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। यह ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी ने समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्री तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ से लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी तो 1930 में। 12 मार्च 1930 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह दिन जो है दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से माना गया है। प्रसिद्ध दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो 12 मार्च यहाँ से शुरू किया था 1930। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो आंसर हो जाएगा अब्बास तालिबत जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब्बास तालिबत जी ने स्थान ग्रहण किया था गांधी जी के। आगे देखते हैं, गांधी जी नमक आंदोलन में तेजी लाने के लिए धरासणा नमक की नमकशाला पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने का निश्चय किया, किंतु 5 मई को है 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व जो है अब्बास तालिबत जी ने लिया था और गांधी जी की गिरफ्तारी शोलापुर में हुई थी। तो शोलापुर में गिरफ्तार हो गए थे और इस आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता है कि स्त्रियों की भागीदारी थी। हजारों स्त्रियों ने घरों से बाहर निकलकर आंदोलन को सक्रिय सहयोग दिया था। आगे देखते हैं, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध था नमक को तोड़ने के लिए। गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी किस जिले में स्थित था? तो नवसारी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 12 मार्च 1930 को अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ की थी। 24 दिन में 240 मील की यात्रा करके 6 अप्रैल में दांडी पहुंचकर सांकेतिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किया था। दांडी गांव गुजरात के नवसारी जिले में स्थित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी जी की यात्रा के विषय में असत्य है? तो इसकी शुरुआत 15 मार्च नहीं, यहाँ पर 12 मार्च थी, तो 12 मार्च हो जाएगा। आगे देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ दिया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। तो समुद्र के किनारे पहुंचकर नमक बनाया था, असत्य कथन यही है। बाकी व्याख्या देखते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च का आरंभ 78 कार्यकर्ताओं के साथ किया। 12 मार्च को 1930 में गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से किया था और 240 मील की दूर यात्रा पैदल चल के 24 दिनों में तय की थी। 6 अप्रैल 1900 प्रातःकाल में ही समुद्र तट पर सांकेतिक रूप से नमक बनाकर कानून भंग किया था। यह आंदोलन नमक करके जो है
आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो है भंग किया था समुद्र तट पर सांकेतिक रूप से नमक कर बनाया था। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि समुद्र के किनारे गांधी जी ने नमक बनाया था, सांकेतिक रूप से बनाया था, ना कि बनाया था। आगे देखते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। कथन एस है और आर कह रहा है कि वे भारत की गरीब जनता को निःशुल्क दिलाना चाहते थे। तो दोनों एक तो सही है। तो निःशुल्क नहीं था, यहाँ पे कुछ शुल्क घटाने की बात की गई थी। बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ कर था, टैक्स की बात थी, यहाँ पे टैक्स की बात थी। तो निःशुल्क नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। ये एस सही है और आर गलत है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। तो ये था दांडी यात्रा के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपने नमक सत्याग्रह के तहत गांधी दांडी ग्राम पहुंचे और संबोधन में कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो आंसर हो जाएगा यरवदा जेल में। यरवदा जेल में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। धरसना नामक गोदाम पर आंदोलनकारियों द्वारा धावा के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में नजरबंद थे। धरसना में सरोजनी नायडू आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। तो आंसर हो जाएगा वेब मिलर। वेब मिलर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में 21 मई 1930 को लगभग 25,000 स्वयंसेवकों ने धरसना नामक नमक कारखाने पर धावा बोला था। उन्हें लाठियों से पीटा गया। इस भयावह तस्वीर का उल्लेख अमेरिका में न्यू फीमैन अखबार में पत्रकार वेब मिलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन था? तो वेब मिलर था। वेब मिलर एक जो है अमेरिकी पत्रकार था जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। धरसना की भीभत्स पुलिस जातियों का उल्लेख करते हुए उसने लिखा है कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष जो है असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं। दंगे, गली कूचों में मारकाट एवं विद्रोह देखे, लेकिन धरसना जैसे भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वेब मिलर था। आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और एम के गांधी को नमक तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो यहाँ पर जो सही है वो है केवल 2 आंसर। बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से हुआ था। गांधी जी को नमक तोड़ने के विरोध में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। अतः कथन एक असत्य है। मदन मोहन मालवीय और ये जो हैं सारे सजा नमक तोड़ने पर सजा मिली थी। किस किस को? मदन मोहन मालवीय जी को, देवदास गांधी जी को, एम के मुंशी जी को। आगे देखते हैं। बानर सेना और मजरी सेना संबंधित थी किससे? तो ये थी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों को लेकर वानर सेना और बालिकाओं को लेकर मजरी सेना का गठन किया गया था। आगे देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा
आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रशासन को अस्त व्यस्त करना था, विशेषकर सार्वजनिक रूप से अवैध कार्यक्रमों द्वारा जिसपे करों को न देना सम्मिलित था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पेशावर में अप्रैल 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा चंद्र सिंह गहड़वाली। चंद्र सिंह गहड़वाली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल 1930 को सत्याग्रह के समय पेशावर में बड़ी संख्या में लोग जमा थे। चंद्र सिंह गहड़वाली ने अपने साथियों के साथ यह निश्चित किया कि वे निहत्थे सत्याग्रहियों को हटाने में तो सहयोग करेंगे पर गोली नहीं चलाएंगे। सब ने उसके नेतृत्व में काम करने का निश्चय किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन का क्या नाम था? तो लाल कुर्ती, रेड शर्ट, खान अब्दुल गफ्फार। इससे भी क्वेश्चन जो है बहुत बार यूजीसी नेट पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाल कुर्ती आंदोलन भारत में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया आंदोलन था, जिसका अर्थ ईश्वर की बनी हुई दुनिया की सेवा। इस संगठन का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। आगे देखते हैं, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था? तो आंसर अंग्रेजों को निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौते के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन गांधी इरविन समझौते के द्वारा किया गया। यह समझौता 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व जो है महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ। इसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते में गांधी जी कांग्रेस की ओर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का कांग्रेस द्वितीय मेल सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश शासन का बहिष्कार नहीं करेगी। ये समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया था। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।